नाउ जब हम बात करते हैं फेस टू फेस या वर्चुअल इंटरव्यूज की, कि अगर हम बात करते हैं जो फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं जब आप फिजिकली कहीं पे इंटरव्यूज देने जाते हैं या वर्चुअली आप आते हैं, वर्चुअली मींस जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू को देते हैं, तो दिस इज समथिंग फेस टू फेस एंड दिस इज समथिंग वर्चुअली। कई बार वर्चुअली ग्रुप में भी इंटरव्यू होता है और कई बारी इनफैक्ट वन टू वन इंटरव्यू भी होता है। एंड यू नो द गुड थिंग इज, सबसे प्यारी चीज क्या है, दीज बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। आप फिजिकली इंटरव्यू देने जाएं या आप वर्चुअल इंटरव्यू देने जाएं, दोनों बिल्कुल एक ही चीज होती है। बट डिफरेंस क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपने वर्चुअल इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि 2020 से पहले की अगर स्टोरी देखी जाए या कोविड से पहले की स्टोरी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और ये है स्टैगरिंग फैक्ट्स, यानी कि ये सच्चाई है जो आज की डेट में आपको चौंका देगी कि 22% of the employers were conducting online interviews pre-pandemic। पैंडेमिक से पहले लोग, मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स जो थे वो सिर्फ 22% थे जो ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते थे। और आज की डेट में 79% ऑफ एम्प्लॉयर्स आर कंडक्टिंग देम पोस्ट पैंडेमिक। मुश्किल से 2 साल, सिर्फ 2 साल के अंदर इतना कुछ चेंज आ चुका है कि आजकल मैक्सिमम इंटरव्यूज ऑनलाइन होने लगे हैं। आप में से जो लोग एसीएल के साथ जुड़े हैं या बहुत पुराने टाइम से जुड़े होंगे, तो शायद आप जानते हैं 24-25 साल एसीएल ने ऑफलाइन ही पढ़ाया है अपनी ऑफलाइन ब्रांचेस में। हमारी भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी। आज हम भी ऑनलाइन इंटरव्यूज लेने लगे हैं और रिमोट स्टाफ को अपने पास से हम अपॉइंट करने लगे हैं जो हमारी लोकेशन में नहीं कहीं और है, और वो बिल्कुल वही क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन, अगर हम कर रहे हैं तो ना जाने दुनिया में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन चीजें कंडक्ट कर रही होंगी। स्पेशली इंटरव्यू की केस की बात कर रहा हूँ। कैन यू रिलेट? इस पिक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है? क्योंकि मेरे सामने तो एक ही व्यक्ति की फोटो दिख रही है, आराधना द्विवेदी की, राइट? बाकी सबने तो वीडियो ऑफ कर रखा है। वीडियो ऑफ नहीं करना चाहिए सबको। आराधना ये दिख रहा है, तनु भी दिख गई आप, राइट? ये है साइबर कैफे। ये वो साइबर कैफे जिसमें हम आधे घंटे के शायद 10 रुपए देते थे और 20 रुपए देते थे 1 घंटे के। इज दैट ओके? और इस अपने कैबिन में हम काम करते थे, वो आ जाता था और हमसे कहता था आपका आधा घंटा पूरा हो गया है, राइट? हैव अ लुक एट दिस। ये था एसटीडी पीसीओ, इसमें इतने सारे फोन होते थे और हम लोग एसटीडी कॉल्स करने जाते थे। लिखा भी होगा आईएसडी, एसटीडी एंड ऑल। अगर आप इस मशीन को देखें तो ये है फैक्स मशीन। फैक्स मेजरली फॉरेन कंट्रीज में, ऑफिस में यूज होता था। हो सकता है अभी भी कुछ ऑफिस में यूज होता हो, बाकी आज की डेट में तो सिर्फ आप मोबाइल से उसकी फोटो खींचते हैं और व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो इस फैक्स की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ये पेजर है, ये आज से 18 साल पहले यूज होता था, 16-17 साल पहले। ये सब टेक्नोलॉजीज थी दोस्तों। तो नाउ फ्रेंड्स, थिंग्स आर चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है? डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड। डिजिटल मीन्स अगर आप ऑनलाइन, चाहे जॉब्स हो, एजुकेशन हो, अगर जुड़ रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं, सिर्फ यही फ्यूचर है। एंड दैट इज द वे यू ऑल कैन बिकम बेटर। तो ये पिक्चर अगर आप कोरिलेट कर पाए तो ये कहती है एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी। एम्ब्रेस मीन्स गले लगा लीजिए टेक्नोलॉजी को, यानी कि टेक्नोलॉजी लगातार चेंजिंग है और इसको आपको एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। एंड चेंज योर माइंड, शिफ्ट योर लाइफ। पता है क्या दोस्तों, आज की डेट में भी मैं कई बार जब लोगों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो ना ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन पे चीजों पे जुड़ने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। वो कहते हैं ऑनलाइन में वो वाली बात नहीं आ पाती जो ऑफलाइन में आती है। और मजे की बात आप देखिए, टाइम और डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम है उनका माइंड चेंज नहीं हो रहा। When their mind is not changing, तो उनकी लाइफ भी शिफ्ट नहीं हो रही है। एंड ये टाइम आ गया है भाई टू री इन्वेंट योर सेल्फ। आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। और जब आप वर्चुअली इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे तो आज दुनिया कहाँ शिफ्ट हो रही है? 79% आईटी इंडस्ट्री 30% परमानेंट वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब 30% उन्होंने अपने बिजनेसेस क्लोज डाउन कर दिए हैं वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं,
लेकिन अगर हम वर्चुअली कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम एजुकेशन नहीं करेंगे, तो हम इंटरव्यूज कैसे फेस करेंगे? और वही प्राथमिक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है। नाउ टाइम टू री इन्वेंट योरसेल्फ। तो आर यू रेडी? आप अपने आप को री इन्वेंट, दोबारा से अपना इन्वेंशन करने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आप मोबाइल वाली दुनिया में जीते हुए मोबाइल का पेजर यूज करना चाहते हैं तो आप नहीं चल पाएंगे। आपने कहा मुझे एसटीडी पीसी की दुकान बड़ी प्यारी लगती है, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। एक्सीलेंट, खोल के बैठो, कोई नहीं आएगा। Everybody has a mobile phone, everybody has, so you have to change your thought process, right? अपने को रीइन्वेंट करना है। तो जितने लोग अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए तैयार हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए वाई। वाई यानी कि यस, मैं देखता हूँ मेरी ऑडियंस कितना एंगेज कर रही है। सो व्हेन इट इज अ टाइम टू रीइन्वेंट, तो चलते हैं सबसे पहले कुछ सजेशंस के ऊपर, सजेशन एंड टिप्स टू बेटर योर वर्चुअल इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, टेक्निकली आप क्या जवाब देंगे आपके इंटरव्यू में वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यू की आज बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे आप अपने वर्चुअल एक्सपीरियंस को बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं ना ऑनलाइन पे वो बात नहीं आती, एक्चुअली आपका एम्प्लॉयर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी ऐसे ही सोचता है कि वो बात नहीं आ पाती, वो भी आपसे फिजिकली मिलना चाहता है। बट अगेन, आप इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रख लेते हैं, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। पहली चीज देखते हैं, प्रिपेयर इन एडवांस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑफलाइन सेटअप में होता है उसमें इंटरव्यूज में फिर भी लोग फिजिकली आते हैं, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, उनके बैठने के तरीकों को देख सकते हैं, इनके सोफेस्टिकेशन के तरीके को देख सकते हैं, और बहुत कुछ जो वो नहीं कह रहे हैं फिर भी हम रीड कर पा रहे हैं वो सब देख सकते हैं। और ऑनलाइन में ये सब नहीं देख सकते। इसका मतलब ऑनलाइन में क्या चीजें आपकी नोटिस करने वाला है आपका एम्प्लॉयर, वो आपको सिर्फ इतना ही तो ऑब्जर्व करेगा जितना मैं और आप देख रहे हैं इस समय। दैट मीन्स इतना आप मुझे देख पा रहे हैं, आपने देख रहे हैं कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, राइट? आपको क्या पता है इसके नीचे मैंने निकर पहनी हुई है या मैंने चप्पल पहनी हुई है, बट आई एम कंफर्टेबल, राइट? मुझे भी नहीं पता आपने ऊपर के बाद नीचे क्या पहना है, कूल, नो प्रॉब्लम, पर इतना पोर्शन तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए ना। अबाउट अस, जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अबाउट अस के बारे में जरूर पढ़िए, उस कंपनी के बारे में। अक्सर वो, जैसे मैंने लास्ट वेबिनार जो ली थी उसमें मैंने काफी डिटेल में शेयर किया था, ऐसे कि अगर आप कंपनी के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है तो वो किसी अनजान व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, विच इज नॉट कंफर्टेबल। रिव्यूज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लो हमने आपको ACL में हायर करना है, राइट? तो आप कम से कम, हम उम्मीद करेंगे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो रिव्यू स्टूडेंट्स ने डाले हैं, हमारा स्टूडेंट कैसा सोचता है ACL के बारे में, हमारे स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस क्या है। कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रिव्यूज लिखवाती नहीं है, स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं या उसके प्रोस्पेक्ट्स लिखते हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अपने इंटरव्यू में मुझसे चाहते क्या हैं। मैं भी इनसे वही बातें करूं जो सोशल मीडिया पे और लोगों ने लिखी हैं, इसलिए आपको अपने लेवल की रिसर्च करनी जरूरी है। अगर किसी ने वहां पे इंटर्नशिप की है, हमारे यहाँ किसी ने कुछ टाइम के लिए काम किया है एज अ इंटर्न, तो भी उस व्यक्ति का क्या व्यू पॉइंट है ACL के बारे में या उस XYZ कंपनी के बारे में। होगा क्या, जब आप इन सारी चीजों से आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, एंड ट्रस्ट मी, दुनिया में सब लोग बिजनेस, जॉब उन लोगों के साथ करना चाहते हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, राइट? एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर कॉन्फिडेंट। इज दैट ओके? और कॉन्फिडेंट प्रूव करने के लिए पहला स्टेप है प्रिपेयर इन एडवांस, एंड प्रिपरेशन इज द की। नाउ व्हेन वी गो टू पॉइंट नंबर 2, शो अप ऑन टाइम। शो अप मीन्स टू रीच, बी ऑन टाइम एवरी टाइम। टेस्ट कॉल्स, यानी कि आज, जैसे मैं मानता हूं आज ये जितने मैंने आपको 10-11 पॉइंट्स दूंगा, ये सारे पॉइंट्स आप इवन आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यूज के लिए नहीं। सोचिए ना दोस्तों, अगर 12 बजे की वेबिनार है, 12 बजने में 5 मिनट पे सब लोग एकदम तैयार हों और बटन क्लिक करने के लिए तैयार हों, कितना मजा आए। और उसके साथ साथ उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट कॉल्स, सबसे पहले आप अपना ऑडियो चेक करिए, क्योंकि अभी भी देखिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, वेयर मेरी आवाज आ रही है, उनके इंटरनेट कनेक्शन में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। नेसेसरी सॉफ्टवेयर लोडेड, अगर मान लो जूम पे होनी है मीटिंग, या जूम पे कंपनी ने पहले बता दिया आपका इंटरव्यू होगा, और आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में जूम लोडेड ही नहीं है, और मे बी आपने 1 घंटा पहले कर लिया, आपने टेस्ट करके नहीं देखा। दोस्तों, जूम हमेशा प्रॉब्लम करता है पहली बार में, उसका ऑडियो कनेक्ट ही नहीं होता। इसीलिए यू शुड नो कि 1 दिन पहले एडवांस में मैं उसको कर लूं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ,
प्रैक्टिस कर लूं कि मेरे को आवाज आ रही है, उसको आ रही है. एटलीस्ट बी ऑल सेट, एकदम तैयार रहिए 5 मिनट्स बिफोर. बहुत छोटी सी बात है लेकिन इट रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हम भी अब जब ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते हैं तो हमें ऑनलाइन इंटरव्यूज की क्या क्या चीजें इरिटेटिंग लगती हैं. हमें यही सारी बातें इरिटेटिंग लगती हैं. वो अपना 6-8 मिनट बाद आएंगे, लिंक प्रेस करके वीडियो ऑफ रखेंगे. वेयर एज आप किसी के रूम में आ गए हैं अंदर अब मीटिंग के लिए, वर्चुअल मीटिंग के लिए, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, आप ग्रूम्ड और बेटर दिखने चाहिए. दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेस फॉर सक्सेस. आप किस तरीके कपड़े पहन के बैठे हैं इंटरव्यू में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर एक फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते तो भी तो आपके ड्रेस कोड होता. सिमिलरली जब आप इस इंटरव्यू को देने बैठे हैं तो कम से कम अपने आप को प्रॉपरली ड्रेस करके जाइए. आप ग्रूम्ड दिखें, बेहतर दिखें, लुक स्मार्टर. स्मार्ट लोगों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं. स्मार्ट और सुंदर में फर्क है दोस्तों. भगवान ने हमें जो चेहरा मोहरा दिया है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, पर उसको प्रेजेंटेबल तो बना सकते हैं. डू यू एग्री विद मी एवरीवन? है ना? जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो जैसे मैं, हाँ, अभी ये स्क्रीन हट जाए, प्लीज ऑडियो ऑफ रखिएगा, ये स्क्रीन हट जाए और सिर्फ मेरा फेस स्पॉटलाइट पे आ जाए और जस्ट इमेजिन मेरी नाक से एक बाल यूं निकल रहा हो. ट्रस्ट मी, आप पूरा इंटरव्यू में आपकी नजर बार बार उसी बाल पे जाएगी और आपके मन में बड़ी अजीब अजीब फीलिंग आएगी. यू विल नॉट लाइक इट. डू यू एग्री विद मी? यस मत बोलिए, थम्स अप दिखा दीजिए. राइट? तो क्या सुबह उठने के बाद मैं नोज को ऐसे करके कैंची से बाल नहीं काट सकता? ये मुझे क्यों नहीं दिखता है शीशे में? मैं क्यों नहीं इतनी बेसिक ग्रूमिंग पे ध्यान दूं? मुझे देना होगा बेसिक ग्रूमिंग पे ध्यान. तो फॉर्मल कपड़े पहने क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा. एंड बी ऑल सेट 15 मिनट्स बिफोर. आपकी वेबिनार के लिए मैं आधा घंटा पहले से तैयार था. राइट? आई वॉज रेडी. आपकी मीटिंग से 15 मिनट पहले आई वॉज टॉकिंग टू श्वेता मैम. वी वर डिस्कसिंग हाउ, व्हाट एंड ऑल. अब हमें लगता है कि अब हमें 100 से ऊपर वाला भी वेबिनार बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे 90 से ज्यादा लोग तो वेटिंग कर रहे हैं. राइट? दे आर वेटिंग एंड सॉरी, इसमें सिर्फ 100 ही आ सकते हैं. सो दैट मीन्स यू फॉर योर ओन सक्सेस आपको स्मार्ट लगना पड़ेगा. जैसे आप सब लोग मैरिज पार्टीज में जाते हैं तो आप प्रॉपर कपड़े पहन के जाते हैं, फॉर्मल्स पहन के जाते हैं. ऐसे इंटरव्यू के टाइम पे भी इन बातों का ध्यान रखना है. अप टॉप इज ऑल्सो ओके. अप टॉप जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी वेस्ट से लेके ऊपर तक आप टिप टॉप दिखने चाहिए. नीचे भगवान मालिक है, नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज योर चॉइस. मैंने तो खैर पूरे पहन रखे हैं, सब सही से पहना. राइट एवरीवन? ओके, सो कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट दीज 2 पिक्चर्स. ये पिक्चर्स बता रही हैं पहले तो आपका बैकग्राउंड. जैसे उवैश, आपके पीछे मुझे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं और मेरा ध्यान आपकी तरफ, जितना छुपाओ नहीं छुपेगा, सब दिखेगा. राइट? मेरे ब्लैक पीछे एक कर्टेन है, ये कर्टेन है. राइट? और मजे की बात क्या है, मेरे फेस पे लाइट है. आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, बी थॉटफुल ऑफ बैकग्राउंड एंड फेस लाइट. उवैश नर्वस नहीं हो, उवैश बैठ जाओ, उवैश बैठ जाओ. प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन. अभी वीडियो ऑफ कर लीजिए 1 मिनट के लिए. सो बी थॉटफुल ऑफ बैकग्राउंड एंड फेस लाइटिंग. ब्लैंक वॉल इज ऑलवेज गुड. अगर आपके पीछे ब्लैंक वॉल है तो सबसे अच्छी चीज है. राइट? कुछ भी नहीं दिखेगा दाएं बाएं. जैसे ये है, इतना सुंदर लग रहा है, ये एक छोटा सा गमला रखा है और बैकग्राउंड में इतना दिख रहा हो. वर्चुअल बैकग्राउंड इज ऑल्सो ऑन. आजकल जो आजकल नकली वर्चुअल बैकग्राउंड आते हैं ना, जूम पे भी, गूगल मीट वगैरह में भी, वो भी सुंदर लगते हैं. वो भी आप यूज कर सकते हैं. सेटअप योर लिविंग प्लेस. जहां पे भी आप मीटिंग अटेंड करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, जैसे मेरे घर में ये मेरा एक स्पेस है कॉर्नर, पीछे से कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दीवारें हैं दो. जो आएगा सामने से आएगा. राइट एवरीवन? प्रॉपर फेस पे लाइटिंग होनी चाहिए और व्हाइट लैंप होना चाहिए. मैंने भी यहाँ पे व्हाइट लैंप लगा रखा है. नाउ वेरी स्मॉल पॉइंट, कैमरा, आई कांटेक्ट विद कैमरा. पता है कि इस समय मेरे स्क्रीन पे राइट साइड में ये लोग दिख रहे हैं, उवैश, अपर्णा, तनु पांडे एंड कमल एंड साकिब एंड मोहम्मद करके आगे नाम नहीं लिखा याद आ रहा. बट मैंने आज क्लास लेने से आपकी पहले सोचा मुझे सिर्फ लैपटॉप के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर देख के बात करनी है. बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेरा ध्यान तो बार बार राइट साइड में जा रहा है. ऐसी जब मैं YouTube वीडियो बनाता हूँ तो YouTube वीडियो में अगर कैमरा मोबाइल से भी बन रहा है तो कैमरा इधर है, मुझे देखना सामने है. और उन्होंने मुझसे कहा आपको कैमरा में देखना है, मेरा दिमाग राइट साइड में जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप नहीं जानते, आपको इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये कहीं से नोट्स पढ़ रहा है, कुछ चीटिंग कर रहा है. राइट? तो वहां पे डिस्कनेक्ट आ जाएगा. इसलिए सिर्फ कैमरा में देख के बोलना है. एंड दैट इज वेरी सिंपल फॉर अ बेटर रैपो बिल्डिंग
अच्छा तालमेल बनेगा आपका और इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन होगी, आपकी कॉन्वर्सेशन का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। That brings me to point number 6. Stay focused and visibly engaged. Just imagine, मैंने तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया है। मेरी मीटिंग में समय 100 लोग हैं, मैं 100 लोगों को देखने लगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। मैं फोकस होकर अपने स्क्रीन और अपने कैमरा में बात करूं, अपने कंटेंट पे फोकस करूं, तो मुझे शायद फोकस कर पाऊंगा। मुझे इस समय राइट में कमल, अपर्णा, तनु, अवैश दिख रहे हैं और कमल बार बार दाएं बाएं देख रहे हैं, यानी कि कुछ रीजन हो सकता है। मेरे घर में भी अभी खटपट हुई, आपके घर में भी दाएं बाएं से कोई आवाजें आने लगेंगी, आप चुप कराएंगे। बट अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उस समय आप सिर्फ इस समय घर गेट हेड की नॉडिंग कर रहे हैं, दैट्स राइट, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बस हो गया इंटरव्यू, क्योंकि आप यहाँ पे कोई और बात करने लगे और वो समझ गए यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो लिसन केयरफुली, मेकिंग अफर्मेशंस का मतलब होता है यस, नो, ऐसी बातें करना। टेकिंग नोट्स, अपना पेन रखा है, ओके लेट मी राइट डाउन। क्या होता है, कई लोग लैपटॉप पे ही टाइप करना शुरू कर देते हैं नोटपैड में, वो मत करिए, क्योंकि आपके जो क्लटरिंग साउंड है, जो कीबोर्ड के साउंड है, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। नोटपैड पे आप नोट करिए और स्माइलिंग फेस रखिए। इज दैट ओके? स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉडिंग ऑफन। गर्दन, जो समझ में आ रहा है गर्दन हिलाते रहिए, आप एंगेज्ड फील करेंगे दोस्तों। आज Indeed.com, हर सेकंड innings.com, Naukri.com, अपना ऐप, हाँ जाने सौयों ऐप हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए, राइट? बट द प्रॉब्लम इज, यानी कि इतने लोगों को जॉब चाहिए, लाखों करोड़ों के देश में कुछ चंद जॉब हैं, तो यानी कि काबिल लोगों के लिए जॉब है ना। और काबिल कौन है? जो उन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, वो सीरियसली लेते हैं इंटरव्यू को। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं सोचता था ये हमारे साथ हो रहा है, पर मैं जिस भी एम्प्लॉयर से बात करता हूँ सबके साथ ही हो रहा है। वो इंटरव्यू के लिए टाइम फिक्स सब करते हैं, 70% कैंडिडेट्स हैं वो आते ही नहीं इंटरव्यू पे, स्क्रीनिंग के बाद दे रन अवे। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर, इट इज हैपनिंग इन एवरी इंडस्ट्री। यार 70% इनसिंसियर हैं, आप 30% में आ जाओ ना, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपसे। अगर आपको उन्होंने स्क्रीनिंग कर लिया और आप शो अप कर गए, पहुंच गए, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इस सेंटेंस में, कंपनी कहती है आई वांट दिस, मे बी दिस, पर जब कोई इंटरव्यू फेस करने जाता है कंपनी कहती है व्हाट इज दिस, मुझे चाहिए इतना, मैं इतने में भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, कंपनी कहती है। पर कंपनी कहती है तुम निकले क्या ये, सॉरी। और 70% ये हैं हाईली एजुकेटेड हैं बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, क्योंकि वो अपनी सोच को ही नहीं चेंज करते। माइंडसेट का गेम है सारा, और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने माइंडसेट को, वही एसटीडी वाला एसटीडी खोल के बैठा रहेगा, कोई नहीं आने वाला। हम भी अगर ऑफलाइन में, सिर्फ ऑफलाइन बैठे रहते और 2020 में अपने को चेंज ना करते, हम शायद खत्म हो जाते, we would have perished। क्योंकि 2 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स हैं। मास्टर द प्लेटफॉर्म एज ड्यूरिंग 41% टेक्नोलॉजी कॉस्ट ब्रेकडाउन केसेस आर कॉमन। दोस्तों, आज जो मेरे साथ हुआ, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि मेरे लैपटॉप का चार्जर का प्लग निकला पड़ा था, कब बैटरी चली गई और कब उस सबको रीस्टार्ट करने में टाइम लग गया। अगर आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो जूम पे आते हैं, उन्हें जूम का ये भी नहीं पता स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं, उन्हें वीडियो ऑफ और ऑन करना भी नहीं आता। यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं उसमें मास्टर तो हो जाइए, बेसिक बातें तो पता कर लीजिए। प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, गेट टू नो बेसिक फंक्शंस, जैसे स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, एवी यानी कि ऑडियो वीडियो को कैसे कंट्रोल करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है। जैसे ये वेबिनार स्टार्ट हुई, एक लगातार बच्चे के चीखने और रोने की आवाजें, लगातार। अब वो जिसके घर में भी बच्चा था, तो उस व्यक्ति को अपने ऑडियो को तो प्रेस करके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके ऑडियो से पूरी वेबिनार डिस्टर्ब हो रही है। मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी का भी ऑडियो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि सब इतने समझदार होने चाहिए, उनके बैकग्राउंड से आवाजें ना आए, पर अक्सर म्यूट करना पड़ता है। तो उस जो भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं उसको मास्टर करिए। कंपनी हमेशा आपको बता देगी, आपका हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर इंटरव्यू लेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स 2 दिन पहले इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए, कि क्योंकि कई बार आपको पता नहीं उसका स्क्रीन शेयरिंग कहाँ है।
आपको पता है इसका वीडियो यहाँ से ऑन होता है, जूम का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कभी यूज ही नहीं किया था। और दोस्तों होता है, मैंने भी जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग अटेंड की, मेरे से एक बार वीडियो ऑफ हो गया, मुझसे दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। इससे मेरी और उनकी मीटिंग के 10-15 मिनट वेस्ट हो गए। तो अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 8, यूज हैंड जेस्चर्स। 89% सक्सेसफुल कैंडिडेट्स डू इट। प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लें जिनका ऑडियो ऑन हुआ है। थैंक यू। कमल, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ऑलराइट। तो यूज हैंड जेस्चर्स। आप अगर देख रहे हो इतनी देर से बोलते टाइम मैं बार बार हैंड जेस्चर्स यूज करता हूं, मैंने कहा और ऐसा होता है, खोल लो आप दुकान एसटीडीपीसीओ की, नहीं चलने वाली। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू देते टाइम हैंड जेस्चर का ज्यादा यूज किया है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कनेक्टेड होके बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे बैठ के सावधान होके बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग नेचुरली। ये व्हाट आई एम टेलिंग यू इज ऑल साइंटिफिकली रिसर्च्ड बेस्ड। यस, एक्साइटिंग मोमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा मुझे अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताने वाला था कि टेक्नोलॉजी गूफ अप हो तो ये करना चाहिए, अब जाके मेरे साथ ही हो गया, राइट। मैं ये ताली मारी, मैंने ये किया, ये नेचुरल है, बड़ा मुश्किल होगा ओरिजिनल इंटरव्यू के टाइम में भी। बट अगर आप इन बेसिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, एक्साइटिंग मोमेंट, खुशी का मोमेंट है तो खुशी तो एक्सप्रेस करिए। मैंने कहा सावधान, विश्राम, जवान भागो, ये थोड़ी चल रहा है इंटरव्यू में, तो यू हैव टू बी स्माइलिंग। किसी ने कहा हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? अरे नॉर्मल ह्यूमन है, ऐसी तो बातें करनी होती हैं। फिर इमोशनल मूवमेंट, सॉरी, अगर आप इमोशनल, आपने कहा दैट डे माय हार्ट ब्रोक, हाउ कैन अ ह्यूमन डू दिस टू अनदर ह्यूमन, ये सिर्फ दिल पे हाथ रख के मैंने ऐसे बोला, इससे मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। आपको हम ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में हम सब में बताते हैं कि प्लीज अपने इमोशंस को यूज करने के लिए थोड़े हैंड जेस्चर्स को यूज करें। इट मैटर्स अ लॉट, बहुत 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 फर्क पड़ता है इस चीज का। मतलब व्हेन यू आर यूजिंग योर हैंड जेस्चर्स, वॉइस टोन, लाफ्टर, आपकी क्रेडिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। So that brings me quickly to point number 9, spark conversation by asking questions. इंटरव्यू के अंदर वन साइडेड इंटरव्यू कभी नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी डिस्कशन, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मान लीजिए वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है, आपका वर्चुअल जॉब के लिए हो रहा है, हाउ डज द टीम कम्युनिकेट राइट नाउ, आपकी टीम कैसे कम्युनिकेट करती है? हाउ डू यू मॉनिटर रिमोट वर्क को आप कैसे मॉनिटर करते हैं? डज द ऑफिस हैव अ वर्चुअल Friday happy hour where I could meet my new colleagues? कुछ ऑफिसेज में आजकल ये होने लगा है, आप 2 दिन ऑफिस आइए, राइट। नोएडा, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में ये होने लगा है। मतलब आसपास के जितने 70-80 किलोमीटर के दूर के एरियाज के भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो आप जा सकते हैं वहां पे, बस फ्राइडे के जो मिल मिला के वापस आ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन में उतने इमोशन कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आप ये पूछ सकते हैं, सर आई हैव टू बी ऑनलाइन वर्चुअली ओनली और आई कैन कम टू ऑफिस समटाइम्स? कहेंगे डेफिनेटली यू आर वेलकम, कम फॉर अ कप ऑफ कॉफी, यू आर मोस्ट वेलकम। बस ये मत पूछना सर कॉफी फ्री मिलेगी या चार्ज लगेगा। हंस गए फिर तो मतलब जितने क्वेश्चन लॉजिकल हैं वो जरूर पूछेंगे। वेयर इज द कंपनी बेस्ड, कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, ये बेसिक से क्वेश्चंस आप पूछेंगे। व्हाट, वेयर, व्हाई, ये चुभने वाले सवाल नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है जो एक एम्प्लॉय को पूछने चाहिए। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 10. Don't hold mobile in hand and keep a handy water glass, जो कि मेरे पास भी है, right everyone? मुझे प्यास लगी, मैंने पी लिया। 1-2 वेबिनार में तो मेरे साथ ये हुआ, एकदम गला सूख गया और आवाज ही ना निकले, होता है ना कई बार। अब किससे मंगवाऊं, घर में सबको पहले धमका रखा था, कोई आसपास नहीं आएगा, अब यहाँ बैठे किससे आवाजें लगाओगे? तो दैट इज फिर आपको वेबिनार या इंटरव्यू में कह के जाना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, कीप अ ग्लास हैंडी और मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना, राइट। ये तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी समझाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में वो बड़े प्यार से अपने मोबाइल हाथ में पकड़ के बातें करते हैं। कम ऑन, ये लव टॉक्स नहीं है, ये प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा है, उसमें आप इमोशंस में जैसे भी पकड़ लो मोबाइल। क्लास चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है और आपका कैमरा बार बार शेकी हो रहा है, आपके शेकी होने से
डिस्टरबेंस हो रही है, जैसे मैंने ओवेश को कहा ओवेश बैकग्राउंड में बहुत कुछ दिख रहा है, ओवेश निकल पड़े, आओ अगले कार वहां पे। अब उनके उस चलने से मुझे ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी, मैंने कहा रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं निकल चुका हूँ, अब तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। तो व्हाट हैपेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां बैठे मोबाइल को ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखिए कि आपका आई कांटेक्ट बन पाए। आपके पास लैपटॉप है, वेल एंड गुड, इट इज वेरी गुड, लैपटॉप से तो अच्छी कोई चीज ही नहीं है। आई एम सॉरी, ये डुप्लीकेशन इसका हो गया, इसको प्लीज माफ कर दीजिएगा, दैट इज माय बैड। ये सब उसमें, इसको मत पढ़िए, भगवान कसम ये छोड़ दीजिए। बस कीप मोबाइल नॉट इन हैंड एंड कीप अ ग्लास हैंडी विद यू। सो विद दैट आई वुड लाइक टू से, अब अगर आप किसी भी वर्चुअल इंटरव्यू को देते हैं, अगर आप इन बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं, मोबाइल भी आपके पास है कोई बात नहीं, उसको वर्टिकल मोड की बजाय हॉरिजॉन्टल पे रखिए, एक बड़े बैकग्राउंड की फीलिंग आती है। जितना कैमरे के पास आपका चेहरा दिखेगा वो आपकी उतनी आईज और फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाएंगे, और जितना वो दूर होता जाएगा, राइट, पीपल विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। तो कई लोग क्या होता है, बेड पे अपना मोबाइल ऐसे रख देते हैं प्लेट की तरह और यूं पढ़ रहे होते हैं। ऑल बैड मैनर्स, सिंपल सी बेसिक इन इतनी सी चीजों का ध्यान रखना है, एंड देन यू आर ऑल सेट फॉर अ वंडरफुल वर्चुअल इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आप क्या करेंगे, डेफिनेटली वो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, पर अगर आप इन सारे पॉइंट्स में से 50% पॉइंट्स को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट मी, आपका एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय योर इंटरव्यू, एंड आपका इंटरव्यूअर भी आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट फील करेगा।